आज मैं बीए पार्ट 2 ऑनर्स थर्ड पेपर पढ़ाने जा रहा हूँ। यह ऑनर्स के छात्रों के लिए, साथ ही सब्सिडियरी के छात्रों के लिए भी उपयोगी है। आज मैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार पढ़ाने जा रहा हूँ। भारतीय संविधान में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया था, जो इस प्रकार हैं। पहला, समता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। छठा, संपत्ति का अधिकार। और सातवां, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लेकिन भारतीय संविधान संशोधन 44वां संशोधन 1978 के द्वारा भारतीय संविधान के मूल अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हम सभी भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। पहला, समता का अधिकार। समता के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में किया गया है। समता लोकतांत्रिक शासन का आधारभूत सिद्धांत है। सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं से भरे हमारे समाज के लिए यह सिद्धांत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य नागरिकों का राज्य द्वारा प्रशासनिक और वैधानिक क्षेत्रों में किए जाने वाले भेदभाव पूर्ण व्यवहार को समाप्त करके एक सच्चे लोकतंत्र की आधारशिला रखना है। समता से समाज में असमानता मिटती है और राज्य में एकता आती है। अतः भारत में सभी नागरिकों को नागरिक, वैधानिक और सामाजिक समता के अधिकार प्रदान किए गए हैं। समता के अधिकार के अंतर्गत कानून के समक्ष समता, सामाजिक समता, अवसर की समानता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का अंत किया गया है। प्रिय छात्रों, मूल अधिकार के अंतर्गत दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में किया गया है। स्वतंत्रता मानव जीवन का सर्वश्रेष्ठ पुनीत अधिकार है। स्वतंत्रता के अभाव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास असंभव है। स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। स्वतंत्रता के आधार पर ही लोकतंत्र का विशाल महल खड़ा हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों ने अपने संविधानों में स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लोकतांत्रिक परंपरा के अनुरूप भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, समुदाय एवं संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में भ्रमण की स्वतंत्रता, भारत के
किसी भी भूभाग में निवास करने की स्वतंत्रता, वृत्ति, उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता। प्रिय छात्रों, मौलिक अधिकार का तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से 24 तक में किया गया है। संविधान के धारा 23 के द्वारा बेगार तथा मानव की क्रय विक्रय को समाप्त कर दिया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। लेकिन सरकार सार्वजनिक उद्देश्यों से अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकती है। ऐसा करते समय राज्य नागरिकों के बीच धर्म, वर्ग, वंश, जाति या सामाजिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और धारा 24 में यह कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र वाले किसी भी बच्चे को कारखानों या खानों में अथवा किसी जोखिम भरे कार्यों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह अधिकार इस धारणा पर आधारित है कि इस अवस्था तक बच्चों को उत्तरदायी एवं योग्य नागरिक बनाने की शिक्षा दी जानी चाहिए। चौथा जो मौलिक अधिकार है वह धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। इस अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। इस अधिकार यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत राज्य का यानी देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि आप भाई इसी धर्म को मानिए, और इसमें राज्य भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। पांचवा जो मौलिक अधिकार है वह है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से 30 तक में किया गया है। भारतीय संविधान भारत के सभी नागरिकों को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। धारा 29(1) के अनुसार भारत या उसके किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के प्रत्येक ऐसे वर्ग को जिसकी अपनी पृथक भाषा, लिपि या सांस्कृतिक वर्तमान हो, उसे बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। खंड 2 में राज्य सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के संबंध में मूल वंश, जाति, धर्म या भाषा या इनमें से किसी एक कारण के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। छठा जो मौलिक अधिकार है वह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन है। संविधान में वर्णित मूल अधिकार निरर्थक हैं यदि उन्हें लागू करने की व्यवस्था न की जाए। लागू करने की व्यवस्था के अभाव में मूल अधिकार अर्थहीन हो जाएंगे। संविधान निर्माताओं ने इस उद्देश्य से संविधान में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था की है। इसका तात्पर्य यह है कि नागरिक अपने अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च अथवा उच्च न्यायालयों की शरण ले सकता है। इन न्यायालयों द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित उन सभी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा जिनमें मूल अधिकार कम होते या समाप्त हो जाते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के महत्व की व्याख्या करते हुए भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि यदि मुझसे कोई यह पूछे कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके बिना संविधान शून्यप्राय हो जाएगा, तो अनुच्छेद 32 को छोड़कर मैं किसी अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं कर सकता। यह तो संविधान का
हृदय तथा आत्मा है। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश गजेंद्र गटकर ने इस अनुच्छेद को लोकतांत्रिक भवन की आधारशिला कहा था। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत परमादेश, प्रतिषेध लेख, उत्प्रेषण लेख, अधिकार परीक्षा का प्रावधान किया गया है। प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं आशा करता हूं कि आप संविधान के मूल अधिकार पर जब प्रश्न आए तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो मैंने वीडियो टीचिंग माध्यम से आपको टीच किया है, इसका आप उत्तर देकर अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। धन्यवाद।